आज भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा, अंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा व वाल्मीकि सभा चंबा के संयुक्त तत्वावधान में एक श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष किया गया। कार्यक्रम के दौरान चंबा सदर विधायक नीरज नेयर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वप्रथम बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, उनके चरणों में नमन किया व कृतज्ञता ज्ञापित की गई। इस अवसर पर पार्षद मुगला नेक सिंह, अंबेडकर मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष योगेश्वर अहीर, महासचिव अनूप राही, गुरु रविदास सभा चंबा के अध्यक्ष जितेंद्र सूर्या, महासचिव वीरेंद्र भट्ट, भूपिंदर अहीर, सुधीर चौहान, गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेश्वर सूर्या, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष मनोहर हितेशी, महासचिव शिवचरण चंद्रा, अरुण डालिया, शिवकरण चंद्रा, तरसेम चौहान, विशाल, विनोद काइस्था, अनूप अहीर, कुलदीप अहीर इत्यादि उपस्थित रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के मौके पर जो है हम सब बाबा जी को जो है याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप लोग जानते हो कि बाबा साहब जो है उन्होंने जो है हमारा संविधान लिखा है, और मुझे लगता है अगर आप पूरी दुनिया के संविधान देखो तो हिंदुस्तान का संविधान जो है वो इस तरीके से लिखा गया है जिसके अंदर हर एक आम नागरिक, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मज़हब का हो, हर आदमी को जो है समान दृष्टिकोण से जो है इस संविधान को जो है लिखा गया है। और हमारा संविधान जो है एक ऐतिहासिक जो संविधान जो है पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप सारे संविधान पढ़ो तो हमारे हिंदुस्तान का जो हमारा संविधान है वो अपने आप में जो है एक बड़ा ख्याति प्राप्त जो करने वाला जो है संविधान है। और आज उनके पुण्यतिथि के इस मौके पर जो है हम सब जो है उनको हर वर्ष की भांति जो है आज यहाँ जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो है हम सब एकत्रित हुए हैं। और मेरी यही आशा रहेगी कि जो उन्होंने अपने संविधान के द्वारा हमको एक रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हम सब लोग जो है मिलजुल कर जो है अपने प्रदेश को और अपने देश को जो है तरक्की की राह पर जो है अग्रसर करें। आज 6 दिसंबर 2025 का दिन, 6 दिसंबर जब करोड़ों दलितों, शोषितों, महिलाओं, मजदूरों व समाज के सभी वर्गों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहावसान हुआ। एक ऐसा जीवन जिसने करोड़ों लोगों को समता समानता से जीने का अधिकार दिया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान जिसकी प्रारूप समिति के वो सदस्य रहे, संविधान के शिल्पकार के रूप में उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने कहा था कि लाइफ शुड बी ग्रेटर रादर दैन लॉन्ग, कि जीवन जो है वो महान होना चाहिए बजाय इसके कि वो लंबा हो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा बुलंद करते हुए, उसको चरितार्थ करते हुए अपना पूरा जीवन उन्होंने आम लोगों की, आम जनता की भलाई के लिए लगा दिया। और आज हम उसी महामानव को, संविधान के शिल्पकार, बोधिसत्व, ज्ञान के प्रतीक, विश्व के ज्ञान सूर्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज इकट्ठे हुए हैं। और आज हम विभिन्न संस्थाओं, अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, अम्बेडकर यूथ क्लब चंबा, अम्बेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ समिति चंबा, वाल्मीकि सभा चंबा, श्री गुरु रविदास सभा चंबा, श्री गुरु रविदास महासभा चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा के संयुक्त तत्वावधान में पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष स्थापित इस प्रतिमा को के नज़दीक कर रहे हैं। और इस अवसर पर ये समय रहता है जब हम बाबा साहेब के कामों के लिए, उनके समाज के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए उनके किए गए योगदान के लिए उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएँ, उनके चरणों में नमन कर पाएँ।
हम धन्यवाद करते हैं सभी संस्थाओं का, सभी आम जनमानस का, सभी अम्बेडकरवादियों का, सभी अम्बेडकर प्रेमियों का जो समय निकालकर बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहेब के चरणों में नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न संस्थाओं अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास समिति चंबा, अम्बेडकर सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा, भीमा भाई महिला मंडल चंबा तथा अम्बेडकर यूथ क्लब चंबा के द्वारा ये महामानव को पुष्पांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर उनके विचारों को याद किया गया। बाबा साहब का जो योगदान रहा इस भारतवर्ष के लिए, वो न केवल संविधान निर्माता के रूप में रहा, जबकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा का अधिकार है या हम कहें उसको पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार दिलाने में बाबा साहब का योगदान रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए भी उन्होंने कार्य किया है और जो आज जो मजदूर जो 12 घंटे काम करके जो 8 घंटे का काम वो बाबा साहब की मेहनत से ही हो पाया है और उस लेबर एक्ट की वजह से ही जो श्रम मजदूर हैं वो अपनी कमाई कर पा रहे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर और देखें हम तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना जो है वो भी बाबा साहब के विचारों से ही आगे काम कर रहा है और आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों का अग्रणी बैंक के रूप में कार्य कर रहा है, वो भी बाबा साहब की ही देन है। विभिन्न परियोजनाओं जैसे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो शुरू में आरंभ की गई और जिसकी बदौलत जो है आज हम जो कई त्रासदियों से बचे हैं और वहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो भी बाबा साहब के विचारों से ही संभव हो पाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अछूता रह गया हो। सभी क्षेत्रों में बाबा साहब ने काम किया और एक भारतवर्ष को एक नई बुलंदियों पर पहुँचाने का काम किया है और आज जो भारत अग्रसर प्रगति कर रहा है वो बाबा साहब की ही देन है। आज के दिन हम विभिन्न संस्थाओं ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनके विचारों पे हमने गहरा चिंतन किया और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो अम्बेडकरवाद है उसका प्रसार हो, आगे प्रसार हो और उसी पर चलने का हम प्रयत्न करते रहें। यही हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि रहेगी। धन्यवाद।